Take a look. और बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी कहाँ है? निफ्टी है डे हाई एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो अप 525 पॉइंट्स 57,318 का लेवल जो अंशुल बात कर रहे थे वो लेवल पे तो आ चुका है। तो अंशुल यू आर एग्जिटिंग योर पोजीशंस। लाइव सौदे बताए नहीं जाते हैं। जी, लेकिन जो आपने लेवल कहा था उसी के पास आ चुका है 57,315 के आसपास का लेवल। 57,16 आना था, बैंक निफ्टी आ गई। हाँ वो तो आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा क्या करती है, उस हिसाब से फिर आगे का डिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो इंजीनियर्स इंडिया का बता दिया था आपने। अच्छा आपने कहा था कि 210 पे निकल जाएगा। हाँ, 210 रुपए 87 पैसे आएगा तो एग्जिट कर लीजिएगा। मिस्टर शाह का सवाल है, वो पूछते हैं HDFC AMC के बारे में। IPO में उनको मिला था 6,000 लेवल के आसपास बोनस डिक्लेयर हुआ है 1:1 रेशो में। अब इस पे क्या करना चाहिए? HDFC AMC तेजी लग रहा है, 5,900 के ऊपर जैसे टिकेगा 6,500 रुपए तक जा सकता है। कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। स्टॉप लॉस ले लीजिए 5460 रुपए का और आराम से मोमेंटम प्ले कीजिए, हो सकता है आपको 6,500 प्लस के लेवल्स मिल जाए। एक और स्टॉक पूछ रहे हैं E2E नेटवर्क, वो पूछते हैं E2E नेटवर्क में वो एंट्री ले सकते हैं? E2E नेटवर्क एक बार हम दशहरा में प्ले कर चुके हैं। चार सर्किट मिले थे, 5% के 20% 22% रिटर्न मिला था, बुक करके एग्जिट किया है। दिवाली रिपोर्ट में ये पहला ही स्टॉक है जो हम 3 to 5x दे रहे हैं, अगले 3 साल में हो सकता है। तो ये स्टॉक आज ही कल में रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो उसमें हम देंगे कि 3 to 5 years अगर होल्ड करते हैं तो 3x to 5x स्टॉक हो सकता है। तो आपने अब मुझे बता ही दिया कि आज आप दिवाली स्टॉक्स नहीं देने वाले हैं, राइट? नहीं, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी कर दे रहा हूँ। नहीं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं करना है मुझे, कल के प्रोग्राम में आपसे दिवाली पे शेयर चाहिए, राइट? तो कल डिस्कस करेंगे, अभी इसको बंद कर देते हैं PDF को। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो है मनीष शाह का। वो पूछते हैं बंसाली इंजीनियरिंग के बारे में। उन्होंने 141 के भाव पे खरीदे हैं। कोपरान उन्होंने खरीदा है 340 के भाव पे। इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। प्लीज सजेस्ट एग्जिट लेवल फॉर बोथ स्टॉक्स और शुड आई शिफ्ट बंसाली इंजीनियरिंग टू E2E नेटवर्क और पूनावाला फिनकॉप। ये भी आपके शागिर्द हो गए हैं। पूछते हैं कि बंसाली इंजीनियरिंग 141 पे, कोपरान 340 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। प्लीज सजेस्ट आगे क्या करना है? कोपरान में तो बहुत पहले बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है। 2021 में हुआ था, उसी लेवल को रिटेस्ट करके फिर वहीं पे क्लाइमेटिक मूव देके नीचे आ रहा है। दोनों स्टॉक से निकल के आपको JSW इंफ्रा में चले जाना चाहिए। आराम से JSW इंफ्रा में जाके बैठिए और छोड़ दीजिए स्टॉक को। ओके, संतराज यादव जी का सवाल है 2 शेयर्स पे। ITI 348 पे खरीदा है, वारे एनर्जीज 3391 पे खरीदा है। दोनों पे आपका व्यू? ITI आज हमने वापस बाई दिया है, लेकिन बहुत एग्रेसिव बैट है। अगर स्टॉप लॉस कटता है तो हम एग्जिट भी करा देंगे। स्टॉप लॉस अगर कटता भी है तो लास्ट टाइम 8 अक्टूबर को 15% मिला है, आज 4% स्टॉप लॉस जाता भी है तो घर से कुछ नहीं जाएगा। 11% प्रॉफिट फिर भी हाथ में रहेगी। ITI में बड़ा मूव तब आएगा जब 370 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो 370 के ब्रेकआउट के बाद फिर आपको बड़ा टारगेट मिलेगा 415 का पहला। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, आज के लोग का स्टॉप लॉस लगा। ओके, एंड वारे एनर्जीज? वारी एनर्जी ये 3500 रुपए वाला, 3593। ये 3743 का जो ऑल टाइम हाई था उसको स्वीप किया था इसने 12 सितंबर को। स्वीप का टारगेट 3116 था, वो कंप्लीट करके वापस चल रहा है। 3740 तक जा सकता है। वहां पे दोबारा सवाल जरूर पूछेगा क्योंकि वहां पे मेक और ब्रेक होगा। अगर इस बार नहीं निकला तो ये एकदम मुंह के बल गिरेगा 2500 रुपए तक। अगर निकल गया तो फिर ये 5000 रुपए तक चल जाएगा। तो 3743 मेक और ब्रेक लेवल है, वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछेगा। जय शिव का सवाल है, वो पूछते हैं फैक्ट के बारे में। FACT एट द रेट ऑफ 984 और NFL उनके पास है 98 रुपीज में। कैन आई होल्ड और सेल और एवरेज? प्लीज एडवाइस। ठीक है, फैक्ट तो 989 के पास जब फेलियर दिया था तब से किया था कि वीकली मदर बार लो टेस्ट करने आएगा 873 और उसी को स्वीप करके आज रिवर्सल दे रहा है। अगर ये इसी तरीके से
4-5 दिन टिक जाता है इस लेवल के ऊपर तो फिर वापस से 989 और मदर बार हाई 1112 दोनों टारगेट मिल सकते हैं। 870 का लो स्वीप है, 873 का लो स्वीप हुआ है, 865 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। एनएफएल में भी लगभग सिमिलर पैटर्न ही हो रहा है, 95 के नीचे क्लोज करके वापस 95 रिक्लेम हुआ है, तो यहाँ से 100-102 तक जा सकता है। 102 पे दोबारा सवाल पूछिए, अगर वहां से नहीं निकला तो एग्जिट करेंगे और निकला तो फिर 120 तक जा सकता है। ओके, मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं वेलोर एस्टेट के बारे में। उनकी खरीद है 180 के भाव पे, इसमें क्या करना चाहिए? रियलिटी वेलोर एस्टेट अभी जो डाउन लग रहा है, नीचे गैप फिल करने इसको आना था, गैप फिल हो गया। 151 145 का करीब का गैप था, ऑलमोस्ट फिल्ड है। यहाँ से अगर 150 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में बहुत ज्यादा दिक्कत स्टार्ट होगी। और एक चीज है, रियलिटी इंडेक्स में काफी ज्यादा दिक्कत दिख रही है। रियलिटी इंडेक्स यहाँ से आराम से 8-9% तो सरक ही सकता है, पुल बैक दे रहा है 3 साल के वीबैक 953 तक। अगर वो निकला तो तेजी, नहीं निकला तो वापस 810 तक डाउन हो। तो अभी रियलिटी इंडेक्स ही नहीं अच्छा लग रहा है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स तो वैसे भी नहीं अच्छे लगेंगे। लेकिन अंशुल, पिछले 2 दिन से रियलिटी इंडेक्स में इतनी तेजी देखने को मिल रही है और सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन। पुल बैक है, मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर पुल बैक ही प्ले करना है तो आप आदित्य बिरला रियल एस्टेट प्ले कर लीजिए। 1610 रुपए के आसपास बताया था, कल 1724 का हाई बना है। और खींचा अगर तो आपको 1755 1810 तक के टारगेट दे सकता है, बट पुल बैक है, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है रियलिटी स्टॉक्स में और एफएमसीजी स्टॉक्स में। ओके, गुंजन का सवाल है, वो पूछती है टाटा कैपिटल उन्होंने 326 के भाव पे उनको मिला है, क्या वो होल्ड करके रखे या बेच के निकल जाए? जैसे कि आपने समझाया था टाटा कैपिटल के बारे में कि आप यहाँ से टाटा कैपिटल अभी ब्रेकआउट दिया है तो 330 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। हो सकता है आपको 350-360 रुपए मिल जाए। अरिहंत योगी का सवाल है, वो पूछते हैं मैं अंशु सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, नीवा भूपा एट 82 और एनसीसी एट 290, क्या करना चाहिए? नीवा भूपा नीवा भूपा 80.89 के नीचे चल रहा है, फॉलो थ्रू सेलिंग आई नहीं है। जिस भी दिन ये 82 के ऊपर क्लोज करता है नीवा भूपा बाई कर लीजिएगा, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो चुके रहेंगे, फिर फटाफट मोमेंटम आपको 93 तक मिल जाएगा। तो 82 के नीचे जब तक है तब तक अवॉइड कीजिए, अगर है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो 82 के ऊपर ही बाई कीजिए। महंगा खरीदिए, महंगा बिकेगा, सस्ता खरीदने जाएंगे और सस्ता बिकेगा। तो महंगा खरीदिएगा 82 के ऊपर, आपको और महंगा 92 तक बिक जाएगा, सस्ता यहाँ पे खरीदने लायक है नहीं। और दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? एनसीसी एट 290। एनसीसी लिमिटेड 290। एनसीसी में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और बाइंग क्लाइमेक्स 288 पे कंफर्म हुआ था, वहां से 170 तक आया, पुल बैक लिया है, पुल बैक के बाद फॉलिंग चैनल बना रहा है। अगर फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया 220 के ऊपर तो 266 तक जा सकता है। भाई ये वो काउंटर है जिसको मैं देखना भी नहीं पसंद करूंगा। ओके, रामाशंकर जी इसको आप वन डे की जगह अगर 1 ईयर या 2 ईयर कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूं ऊपर गया और यूं नीचे आ गया, तो आप ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि हर रैली में माल बिकने आ जाता है। रामाशंकर जी का सवाल है, वो पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है उनके पास 73 CR है और 1376 में लिया है, और अडानी ग्रीन है 1050 में, और टाटा मोटर्स है 395 पे। तीनों ही शेयर्स में क्या करना चाहिए? टाटा मोटर्स तो आप होल्ड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स 378 का लो स्वीप किया है, जब तक 378 के नीचे क्लोज नहीं करता स्टॉक 444 तक बाउंस बैक कर सकता है। दूसरा अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं कोई सलाह दूंगा नहीं। तीसरा रिलायंस अगले 4-6 महीने मेरा कोई इंटरेस्ट खरीदने का है नहीं, तो आपको लेवल बता देता हूँ, 1328 मिल जाए तो खरीद लीजिएगा, 1414 ब्रेकआउट दे दे तो खरीद लीजिएगा। अगले 6-8 महीना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलायंस में, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन अभी चालू ही हुआ है, अभी कितना दिन ही हुआ है, जुलाई अगस्त नहीं, जुलाई एंड में चालू हुआ है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 ही महीना तो हुआ है, अभी 8-9 महीना तो और ये कंसोलिडेट कर सकता है। तो मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलायंस में, बट 1414 या 1328 ये 2 लेवल है बाई करने के।
तरुण सागर जी का सवाल है, उन्होंने लिखा है, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने 1 लाख रुपए के SGB खरीदे, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे थे दिसंबर 2023 में। क्या मैं इससे बाहर निकल जाऊं और सिल्वर ETF में डिप आने पर स्विच कर लूं, या फिर अभी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में बना रहूं? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे को अब गोल्ड सिल्वर में डिप दिख रही है। मैं कॉमेक्स पे एग्जैक्ट ये लेवल है सिल्वर का 51.91 ऑन द फ्यूचर्स। 52.15 अगर रिजेक्ट हुआ तो मैं सिल्वर में सेल कॉल देना चालू करूंगा। करीब करीब 7 से 8 डॉलर मेरे को डाउन साइड दिख रही है। $8 मतलब 8 इंटू 32.15 इंटू 88 रुपए, यानी 22,000 रुपए की डाउन साइड मेरे को यहाँ से सिल्वर में दिख रही है। अगर 52.15 रिजेक्ट होता है कॉमेक्स फ्यूचर्स पे तो अभी अगर मगर बहुत ज्यादा है, एविडेंस जैसे मिलेगा मैं सेल दूंगा। यहाँ से सिल्वर में मैं बाइंग की कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो क्या ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अपने होल्ड करके रखे? निकल जाना चाहिए, निकल के शांति से आराम से बैंक बीस बाई कर लीजिए। बैंक बीस में जब तक तेजी कंप्लीट होगी तब तक सिल्वर आपको 22,000 रुपए यहाँ से नीचे मिल सकता है। वैसे भी यूफोरिया है, MCX चल रहा है, MCX का रेट बताना चलेगा। MCX से 20-22,000 रुपए महंगा बाजार में मिल रहा है। 1,65,000 MCX पे चल रहा है, 1,90,000 रुपए को बाजार में चल रहा है। तो ये तो अनप्रेसिडेंट है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि फ्यूचर्स स्पॉट से इतना नीचे चले। तो ये इवेंचुअली यूफोरिया है, ये टाई डाउन होगा, मतलब ऑलमोस्ट अपने शॉर्ट टर्म टॉप के आसपास है। बाकी जो 4 लाख का टारगेट है चांदी का वो एज इट इज ओपन है, मगर यहाँ से 30,000 रुपए नीचे मेरे को नहीं लगता कोई भी रिटेल 30-40,000 रुपए की डाउन साइड बर्दाश्त कर पाएगा। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 25-30,000 रुपए नीचे मिलेगी तब देखेंगे कब खरीदना है। ओके, कमारुद्दीन हसमत जी का सवाल है, ये सवाल है बजाज फाइनेंस पे। उनके पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स है जो उन्होंने 976 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करें। 1200 रुपए पे सवाल पूछेगा। 1200 तो जाएगा? ये तो जब 773 का ब्रेकआउट आया था तब से 1200 का टारगेट खुला हुआ है। ऊपर एक वापस से 97 डेज का बेस बना के 968 पे सेकंड ब्रेकआउट आया है। इसका टारगेट भी 1200 है, पुराने वाले का भी 1200 है। तो 1200 रुपए आएगा तब पूछेगा। मैं क्या तब भी बेचने की तो सलाह नहीं दूंगा मैं, बट 1200 पे एक बार पूछ लीजिएगा। रसिका का सवाल है, वो पूछती है L&T फाइनेंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? आप तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 170 से 270 इतना शॉर्ट टर्म में आया है। इनके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है 170 पे। मेरे कहने पे अगर आपने 400 एक हफ्ते का बेस ब्रेकआउट खरीदा है तो अब आप 254 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा। प्रवीण कुमार का सवाल करके निकलिए। ओके, क्योंकि मैं सवाल बहुत कवर करना चाहती हूँ, इतने सारे सवाल आ गए ना अंशुल। प्रवीण कुमार का सवाल है, पूछते हैं अंशुल सर मुझे प्लीज ओपिनियन दे दीजिए। MRPL 153 का बाय है उनका, और कैनरा बैंक रुबेको उनको मिले हैं 300 पे एंट्री लिया है, क्या करें? देखिए, IPO स्टॉक के मेरे पास डेटा नहीं है, एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। MRPL मैंने कल भी बोला था कि 199 दिन का पूरा बेस बन रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है 155-160 के ऊपर तो थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट आ सकता है, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, 286 रुपए से गिरा है नीचे 96 तक, तो बहुत ओवरहेड सप्लाई है। और आज देखिए ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करके स्टॉक पिटना स्टार्ट हुआ है। 38 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है, 1270% वॉल्यूम राइज है। ये पूरी सेलिंग हेवी वॉल्यूम पे आई है, यानी ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर कर रही है। 160 निकलने के बाद ही बाइंग का कोई प्राइस बनेगा, अभी तो नहीं बन रहा। ओके, अगला सवाल जो है वो सेल पे है। उनके पास 1200 क्वांटिटी सेल के शेयर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 146 के भाव पे लिया है। क्या एग्जिट करूं और JSW इंफ्रा में निवेश करूं, और अडानी पोर्ट्स पे आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इससे तो तुरंत निकल जाना चाहिए। और अगर आपको मेटल में रहना है तो टाटा स्टील, हिंडाल्को किसी या वेदांता में रह सकते हैं। सेल तो कभी नहीं रहना। सेल तब भी जब 128 था टाटा स्टील, तब भी सेल 128 था। और टाटा स्टील कहाँ गया, ये वहीं पे पड़ा हुआ है। और टाटा स्टील 225 भी पहुंच जाएगा तब भी ये आपको इसी रेट के आसपास मिलेगा। बहुत चीज है तो 144 पे मिल जाएगा। तो सरकारी कंपनी से अपना कोई लेना देना नहीं, एकदम दूर उनसे। और दूसरा कौन सा स्टॉक था इनका? अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट 1485 का ब्रेकआउट जिस दिन मिले
एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ चल रहा है। 1479 के आसपास। 1479 1485 के ऊपर वीकली चार्ट पे बिल्कुल ब्रेकआउट पॉइंट के पास आके खड़ा है। आज का हाई भी इसका 1490 का है। वीकली चार्ट पे 1490 आप 1500 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 1500 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर ले वीकली चार्ट पे करीब करीब 55 वीक्स या 261 डेज का बेस ब्रेकआउट हो जाएगा। 2000 का टारगेट खुल जाएगा स्टॉक में। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ और ये है प्रवीण जी का। वो पूछते हैं वेल्सपन लिविंग 1700 शेयर है और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया। गरुड़ा तो 196 का ब्रेकआउट दो बार ब्रेकडाउन आ गया 196 के नीचे। 166 रुपए का टारगेट दिख रहा है गरुड़ा में। वेल्सपन लिविंग काफी अच्छे से 125 रुपए तो निकाल लिया है। 131 निकल जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 131 निकलने के बाद हमारी इंटरेस्ट लिस्ट में आ जाएगा ये स्टॉक। 142 पहला टारगेट रहेगा, बट उसके लिए भी 131 निकालना बहुत जरूरी है। तो एक 2-4 दिन वॉच कीजिए। लो वॉल्यूम पे चला है तो थोड़ी उम्मीद कम ही है कि 131 निकालेगा, बट अगर निकाल लेता है तो 142 तक निकल जाएगा। सो अंशुल के आज के 3 स्टॉक आप तो मैडम सुबह से जितने दिए हैं लगभग सब टारगेट होने वाले हैं। पैसा लो आपको शायद 38 39 पे बता गया था, 41 आ गया है। सेकंड डे अच्छा फॉलो थ्रू मूव है। एक बार इसको देख सकते हैं कि अगर चला तो इस बार 45 46 तक तो आराम से निकलना चाहिए। तो ये देख लीजिए कार ट्रेड में वॉल्यूम नहीं अच्छा है। आइनो स्क्रीन तो 184 से 262 आ चुका। शानदार आपको लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था, नहीं बताया तो ये देख लीजिए शानदार SANDHAR। इसमें एक छोटा सा ब्रेकआउट दिख रहा है 526 पे। एक आध हफ्ता होल्ड करते हैं तो 570 80 तक 570 तक तो मिल सकता है। 573 तक मिल सकता है। ओके, चलिए अंशुल बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ये 1-2 दिन पहले आपको शायद IIFL कैप्स बताया था मैंने आपको, या किसको बताया था? नहीं, मतलब मीडिया पे बताया था 318-19 के आसपास। अभी 345 चल रहा है, तो इसको बुक कर लीजिए अगर किसी ने लिया है तो।